नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 26 जुलाई वर्ष 2021 है और 8वीं कक्षा में मैथ्स हम लोग कर रहे थे। 5वां चैप्टर विस्तार सूत्र चल रहा था अपना। पिछले वीडियो में 5.3 तक मैंने आपको करा दिया था। अब 5.4 शुरू करने के पहले आपको एक नया सूत्र समझना है और वो सूत्र कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ ज़रा। देखो, ये सूत्र है a + b + c का होल स्क्वायर। ये सूत्र करने से पहले बेटा आप जरा ये सूत्र पर ध्यान दे दो जो आप पहले कर चुके हो। a + b का होल स्क्वायर आप कैसे लिखते हो? किसी को याद है ये सूत्र? a + b का किसी को नहीं याद है? पिछली क्लास में था ये। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये सूत्र कैसे लिखते हैं हम लोग? इसमें a² लिखते हैं प्लस b² लिखते हैं, उसके बाद में लास्ट में 2ab लिखते हैं प्लस 2ab। अगर ये प्लस है तो सब प्लस ही आएगा, हाँ। लेकिन अगर ये माइनस है, चलो पहले प्लस का समझ लेते हैं। ये कैसे हो गया? a² प्लस b² प्लस 2ab। अब मुझे बताओ, अगर तीन टर्म यहाँ पे आ जाए, a + b + c का होल स्क्वायर आ जाए, तब इसको आप कैसे लिखोगे? देखो, यहाँ पे दो पद था, a और b था, तो मैंने क्या लिखा? a² प्लस b²। यहाँ पे तीन पद हैं, a b c, तो कैसे लिखेंगे? पहले वाले का स्क्वायर a², दूसरे वाले का स्क्वायर b², फिर तीसरा भी है यहाँ पर, तीसरा भी है, तीसरा c है, तो हमें यहाँ प्लस c का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो, यहाँ पे ए बी था तो हमने 2ab लिखा, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए बी है तो हम लोग यहाँ भी 2ab लिखेंगे। लेकिन यहाँ बी सी भी है तो इसलिए 2bc भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ए सी भी है तो इसलिए प्लस 2ac भी लिखना पड़ेगा। नहीं समझे? तो वही यहाँ पर देखो, ये सूत्र ऐसे ही करना है। a + b + c का होल स्क्वायर है अगर, तो सबसे पहले जो पहला पद है उसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 2ab, फिर प्लस 2bc, फिर प्लस 2ac। सूत्र याद हो गया? हाँ, तो यही सूत्र है। अब इसमें याद रखना कि अगर अगर कहीं पर माइनस होगा, अगर कहीं पे माइनस होगा तो आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं नोटबुक में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखूं a - b - c का होल स्क्वायर, तो आपको ये सूत्र a - b का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं? a² पहला पद a है तो a², दूसरा पद b है तो b² लिखते हैं। लेकिन माइनस है तो क्या लिखेंगे? -2ab लिखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, कैसे हुआ पूछ रही है? कैसे हुआ, अगर ये जानना है, पहले माइक बंद करो। देखो, कैसे हुआ अगर ये जानना है तो इसको हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। जैसे मैं a - b का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या? a - b इंटू a - b, a - b दो बार लिखेंगे। फिर ब्रैकेट का गुणा कैसे करते हैं? एक बार a का गुणा a - b में, फिर माइनस b का गुणा a - b में। अब अगर गुणा करें तो a फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस a इंटू बी, ए बी, माइनस इंटू प्लस, माइनस b इंटू ए करेंगे, ए बी आएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और b इंटू बी, बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो, ये a² माइनस ए बी और माइनस ए बी मिल के कितने हो गए? -2ab हो गए, प्लस b² वैसे ही लिखो।
तो इसको ये वैसे ही हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ऊपर देखो ए स्क्वायर लिखा है, फिर ये प्लस बी स्क्वायर लिख दिया है, फिर माइनस 2ab लिखा है। मतलब इन दोनों का ए माइनस बी स्क्वायर का अगर आप गुणा करोगी तो वो तो सीधा यही आंसर आएगा। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है, आप बिना गुणा किए ये, या अगर ये याद रख लो तो सीधा आप डायरेक्ट भी लिख सकती हो। क्या तरीका है? ये ए है तो ए स्क्वायर लिख दो, बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर लिख दो, और माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस 2a इंटू बी। कुछ समझ रहे हैं? हाँ, अब देखो अगर ये तीन, अगर यहाँ तीन पद हो जाए, अगर ये तीन पद हो जाए मान लो, जैसे कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसे कैसे लिखोगे? ऐसे यही तरीका है। यहाँ a और b था तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ a b c है तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे। फिर इसके बाद देखो ये क्या किया, माइनस 2ab किया। ये देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस 2ab, फिर ab का हो गया, फिर माइनस 2bc, फिर माइनस 2ac। इस तरह से होगा। कुछ समझ रहा है कि नहीं बेटा आपको? ए और बी में देखो ये 2ab लिखा मैंने, तो देखो a प्लस में है b माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2ab माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद 2bc मैं लिख रहा हूँ, तो b देखो माइनस में है और c प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 2bc माइनस में लिखना पड़ेगा। फिर 2ac लिख रहा हूँ मैं, तो a और c देख लेते हैं, a प्लस में है c भी प्लस में है, प्लस इंटू प्लस प्लस, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा आपको? ये ऊपर वाला मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ये ए बी सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। 2ab मैंने लिखा, तो देखो a और b दोनों प्लस में है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। फिर 2bc लिखा मैंने, तो b और c में देखो b प्लस में है और c जो है वो माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। फिर लास्ट में 2ac लिखा, a देखो यहाँ प्लस में है, c माइनस में है, यहाँ ब्रैकेट में प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। तो इस तरह से सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है, और इसी सूत्र के आधार पे प्रश्न संग्रह आपको 5.4 करना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.4। विस्तार कीजिए। तो चलो पहले का पहला करते हैं, 2p प्लस क्यू प्लस 5 है। प्रश्न संग्रह 5.4, इसमें हम लोग करने जा रहे हैं पहले का पहला सवाल। तो क्या करना है, विस्तार करना है। किसका विस्तार करना है? 2p प्लस क्यू प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पहला दूसरा तीसरा तीन पद हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला पद है उसका स्क्वायर, फिर दूसरा पद है उसका स्क्वायर, तीसरा पद है उसका स्क्वायर। यहाँ याद रखना यहाँ पे 2p है, यानी दो भी है और p भी है, तो ब्रैकेट में लिखना आप। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सब प्लस है तो हर जगह प्लस ही आने वाला है, तो यहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो 2, उसके बाद में पहला पद 2p है, दूसरा पद q है, 2p इंटू क्यू, फिर प्लस 2, ये पहला दूसरा हमने यहाँ पे लिखा था, अब दूसरा तीसरा लिख दो, q इंटू 5, फिर प्लस 2, पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, पहला और तीसरा लिख देते हैं,
पहला यानी 2p और तीसरा यानी कि 5। समझा बेटा मैंने कैसे किया? ये जब 2 वाला लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक बार 2 पहला दूसरा, फिर 2 दूसरा तीसरा, फिर 2 पहला तीसरा, ऐसा लिखना है। पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला। हाँ बेटा बोलो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो कल मैं बोला था ना आपको, चलेगा। चलो आगे करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर 4 और ये p का स्क्वायर, फिर प्लस q का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4p क्यूब। यहाँ पर देखो 2 पंचे 10 यानी 10 क्यूब। और ये क्या है, देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो 20 p। सब चीज़ें यहाँ सॉल्व हो गई हैं, सब चीज़ें सॉल्व हो गई। देखो तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। समझ में आई बात? हाँ, तो ऐसे ही अब हम दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या है, देखो दूसरा, m प्लस 2n प्लस 3r का होल स्क्वायर। m प्लस 2n प्लस 3r का होल स्क्वायर। तो जैसा हम लोग कहते थे, यहाँ तीन पद हैं m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। दूसरा 2n है, अब यहाँ 2 है और n है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 2n का होल स्क्वायर। फिर यहाँ 3r है, तो ये भी ब्रैकेट में डालना पड़ेगा 3r का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ भी देखो सब प्लस में है तो हर जगह प्लस ही आएगा। प्लस 2 इंटू पहला दूसरा कर लेते हैं, यानी m पहला, दूसरा क्या है 2n, प्लस 2, ये पहला दूसरा हमने लिखा, अब दूसरा तीसरा लिख दो, 2n और 3r। यहाँ जगह नहीं है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस 2, तो यहाँ दूसरा तीसरा मैंने लिखा, अब पहला और तीसरा लिख सकते हैं। पहला m है, तीसरा क्या है 3r है, तो ये ब्रैकेट में। अब आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। m स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, और n स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, और ये r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 4, और ये m n है तो 4mn हो गया। फिर यहाँ पर ये देखो, ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा 12 n r हो गया। प्लस यहाँ पे देखो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 6, और ये m इंटू आर है, तो mr। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना? हम्म। अब ऐसे ही देखो तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, देखो किताब में तीसरा सवाल है 3x प्लस 4y माइनस 5p का होल स्क्वायर। तो इस सवाल को मैं किताब में लिख लेता हूँ। हाँ बोलो बेटा। बेटा जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको अभी फ़िलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते जाइए। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। उसके बाद में आप इसको आराम से लिखते रहिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो देख करके बार बार रिपीट भी कर सकते हो, आप उसको रोक भी सकते हो। बाद में आराम से वीडियो देख करके अपने नोटबुक में लिख लेना। अभी सिर्फ आप इसको समझिए अच्छी तरह से, लिखने का काम मत कीजिए, ठीक है? हाँ, पूरे ध्यान से एकदम मन लगा के कंसंट्रेट होके सिर्फ समझने की कोशिश करो मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको। लिखने जाओगे तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आधा ध्यान लिखने में होगा, फिर आप उसका समझ नहीं पाओगे, समझने में आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो 3x प्लस 4y माइनस 5p का होल स्क्वायर है,
ये जो है पहले का तीसरा सवाल है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 3x है तो 3x ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 4y है तो यहाँ भी 4y को ब्रैकेट में लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया। माइनस 5p है तो देखो स्टार्टिंग में तो हम लोग एक तीन तक तीन पद तो हम लोग प्लस ही लिखते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीनों पद प्लस में ही आता है, चाहे ऊपर प्लस हो या माइनस हो। ये एक दो तीन, ये जो स्टार्टिंग में जो लिखते हैं ये सब प्लस में ही रहता है, भले ऊपर प्लस हो या माइनस हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? अब चिन्ह बाद में लगाना, क्योंकि यहाँ माइनस भी आ रहा है बेटा, सब प्लस में रहता है तो हम लोग फटाफट प्लस लगाते चले जाते हैं, लेकिन अगर कहीं माइनस आ गया तो सोच समझ के चिन्ह लगाना है। हम लोग क्या लिखते हैं? 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी कि 3x और 4y, पहला दूसरा। अब देखो दोनों यहाँ प्लस है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो हमेशा प्लस लगाओ। फिर अब हम लोग दूसरा और तीसरा लिखेंगे, तो दूसरा तीसरा में देखो क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है। 2 इंटू दूसरा तीसरा यानी कि 4y, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद यानी कि 5p। फिर देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने पहला दूसरा लिख दिया, फिर ये दूसरा तीसरा लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला और तीसरा लिखेंगे, पहला और तीसरा। तो पहला देखो प्लस में है, तीसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 2 गुणे पहला पद यानी कि 3x और तीसरा पद यानी कि 5p। समझ में आया? कहीं कोई डाउट है ये स्टेप में बेटा? नो डाउट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक। ओके, अभी इधर देखो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और ये p का स्क्वायर, प्लस 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24xy, फिर ये माइनस 2 चौक 8, 8 पंचे 40, 40yp, माइनस 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30xp। यहाँ पे कोई भी सजातीय पद नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये फाइनल स्टेप हो गया। समझ में आ गया सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल देख लेते हैं, पहले का चौथा। इधर क्या है देखो, 7m माइनस 3n माइनस 4k है, तो इस सवाल में कॉपी में लिख लेता हूँ, 7m माइनस 3n माइनस 4k का होल स्क्वायर। देखो अगर आपको ऐसे ऐसे जगह कम पड़ती है ना, तो आप नोटबुक को ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा लंबाई मिल जाएगी। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ऐसे सॉल्व करने को नहीं जम रहा है, जगह कम पड़ रही है, तो बुक को आड़ा रख के भी सॉल्व कर सकते। ठीक है, यहाँ स्टेप्स थोड़े लंबे लंबे हैं, इसलिए बुक को आप आड़ा भी रख के सॉल्व कर सकते हो इस तरह के सवालों को। तो आइए शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि ज़्यादा लंबाई ज़्यादा लगने वाली है। तो पहला पद 7m है, तो 7m लिखना है ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर, प्लस दूसरा पद 3n है, 3n लिखो ब्रैकेट में और स्क्वायर कर दो, प्लस तीसरा पद 4k है, ब्रैकेट में लिखो होल स्क्वायर। ये 1 2 3 तीन पद लिखते समय आपको प्लस माइनस की चिंता करनी नहीं है, सिर्फ प्लस लगाना है। अब आपको आगे देखना, आगे क्या करना है देखो। अब हम क्या करते हैं, पहला दूसरा लिखना है ना हमें, तो चिन्ह देखो प्लस माइनस है, पहले दूसरे का चिन्ह क्या है, प्लस माइनस, तो माइनस ही होएगा। 2 गुणे पहला पद क्या है 7m, दूसरा पद है 3n, तो पहला दूसरा हो गया। अब दूसरा तीसरा देखते हैं, दूसरा तीसरा यानी कि माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 गुणे दूसरा पद है 3n
तीसरा पद है 4k। अब क्या करना है, पहला और तीसरा करना है, पहला और तीसरा, यानी कि प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 गुणे पहला पद 7m, तीसरा पद 4k, तीसरा पद है 4k, तीसरा पद है 4k। अब आगे चलते हैं, देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, m का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर हो गया माइनस, तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 14 तियाँ 72, सॉरी, और 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, सॉरी 14 तियाँ 42। ऐसा भी कर सकते हो, 3 दूनी 6 सत्ते 42, जैसा भी आपको जमे, 3 दूनी 6 सत्ते 42 या 2 सत्ते 14 तियाँ 42, कैसे भी गुणा करोगे 42 आएगा। और ये mn प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, तो 24 nk हो गया माइनस, तो वो 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, यानी 56, और ये m और k है तो mk। ये हो गया आपका चौथे का फाइनल स्टेप। कोई डाउट बेटा? कोई कोई डाउट नहीं? ओके ओके ओके। तो टाइम अभी 10:59 हो रहा है, तो आप लोग वो जो ये जो मैंने सवाल कराए हैं वो खुद से आप लोग करिएगा, ठीक है? तो आप लोग, अब आप लोग लेफ्ट हो जाइए और जो आपका लेक्चर है वो ज्वाइन कर लीजिए। चलो बाय बेटा, बाय 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 बेटा।